नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संत पंजाबी संस्कृति पत्रिका से आखिर क्यों घबराए। दोस्तों, आप जानते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है? अपने लेखन को लिपिबद्ध करना, लिपि देना। आज जो हम इतनी रचनाएं देख रहे हैं अपने चारों तरफ, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा इंसान ने कब पहल लिखना शुरू किया, लिपिबद्ध करना शुरू किया। मनुष्य और पशु में यही अंतर है। मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है क्योंकि उसने अपने अनुभवों को, कार्यकलापों को, मनोभावों को लिपिबद्ध करके रख पाया है, जो पशु नहीं कर पाए। लेखन कला वर्तमान को संजो के रखती है, यही आगे चल के इतिहास बनता है। लेखन समकालीन घटनाओं का दर्पण है, या यूं कहूं कि यह समय की महत्वपूर्ण घटनाओं को विश्लेषण करके उनका समाधान करता है और उनको संजोता हुआ एक टेप रिकॉर्डर है। जैसे अगर मैं मुंशी प्रेमचंद के गोदान की बात करूं तो जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसा लगता है हम उस काल में पहुंच गए हैं। चंद्रप्रदाई कि पृथ्वीराज रासो को पढ़ें तो हम 13वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं। ये उस काल को दर्शाते हैं, रिकॉर्ड करके रखा हुआ है इसने। लेखन कला समय को बांधकर रखने वाला एक यंत्र है जो इतिहास के रूप में हमारे पूर्वजों की सभ्यता, संस्कृति को, उनके कार्यकलापों को, उनके अनुभवों को, उनकी गलतियों को, उनके गुणों को हमारे समक्ष परोस कर रखता है। हमें अपनी गलतियों को या उनकी गलतियों को सुधारने का मौका देता है, अवसर देता है। देखो, उन्होंने ये गलतियां की थी, हम ये गलतियां ना करें। उनको गुणों को अपनाने की प्रेरणा भी देता है। इसी इतिहास पर हमारा आज का वर्तमान आधारित है, जिसने रामलला की जन्मभूमि को बताया, उसके इतिहास को बताया। हमारा इतिहास ही तो है जो कश्मीर फाइल दिखाता है। मुझे जिसने ये कश्मीर फाइल्स पिक्चर बनाई है ना, विवेक अग्निहोत्री, मैं आज उससे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो तो एक ट्रेलर है, 1947 का भी एक फाइल्स बना के दिखाए ना। असली पिक्चर एक नहीं, कई पिक्चरें बन के आएंगी उसकी। काश एक और विवेक अग्निहोत्री पैदा हो जो 1947 के फाइल्स को भी दर्शाए, दिखाए। भूतकाल का इतिहास हमारा मार्गदर्शक है, एक लाइट हाउस है। जैसा वो लाइट हाउस, जैसे समुद्र में एक लाइट हाउस होता है ना, समुद्र में जहाज जो खो जाते हैं तो क्या करता है, वो लाइट हाउस उनको मार्ग दिखाता है। यह हमारा इतिहास ही है जो हमारे वर्तमान को रास्ता दिखा रहा है। यही काम पंजाबी संस्कृति कर रही थी। ये अगर मैं इसके किसी भी एक अंग को उठा के दिखाऊं ना आपको, तो ये बताती है कि उस वक्त क्या, कब, कैसे हो रहा था। ये पंजाबी संस्कृति का जन्म कब हुआ, पंचनद का नाम कब और कैसे आया, अखिल भारतीय पंचनद स्मारक समिति का जन्म कब हुआ, पंचनद स्मारक ट्रस्ट कब, किसने बनाया, ये सारी की सारी बातें इस पंचनद संस्कृति में कह रहे हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि आपको पता लगेगा, ये संत एक अतिथि के रूप में ये इस पहली पत्रिका में आए 2008 के। फिर ये संत बन के आए संरक्षक। आप जानते हैं ना संरक्षक कौन होता है? संरक्षक जो संरक्षण दे, जैसे एक पीपल का वट वृक्ष छाया देता है, आंधी तूफान से हमें बचाता है, पालन पोषण करता है हमारा। ऐसे ही संत होते हैं, संरक्षक होते हैं। इनका आशीर्वाद लेने के लिए कि हमें इनका आशीर्वाद मिले, ये हमें प्रभु से प्रार्थना करें और हम आगे बढ़ें, हमारे ये संकल्प पूरा हो। पर हुआ उल्टा है। अब इनको क्यों डर लगता है? मैं बता रहा था ना, एक बार फिर बताऊं। ये
पंजाबी संस्कृति ने संजो के रखा है सारे कार्यकलापों को। कब ये आए, कब इनको संरक्षक बनाया, कब कैसे। अब देखिए कमाल की बात यह है कि ये अंक मेरे सामने आ गया। अखिल भारतीय पन्ना स्मारक समिति की स्थापना कब हुई, ये संरक्षक कब बने। अब ये देखिए सारी की सारी कहानी इसमें लिखी हुई है। और ये देखिए ना, मैं आपको दिखाऊं ये पुरखों की शहीदी जोत कब कैसे बनी, इसमें सब लिखा है। पंचनद स्मारक ट्रस्ट की स्थापना किसने की, ये भी सब लिखा है। पंचनद स्मारक ट्रस्ट के उद्देश्य क्या थे, ये भी लिखा है। अगर मैं ये बताता चलूं आप हैरान होंगे। ये देखिए पंचनद प्रवाह, अब इसमें तो ये भी लिखा है। देखिए आज तक किसी एक संगठन ने कई ट्रस्ट बनाए होंगे, पर आज तक किसी ट्रस्ट ने एक भी सामाजिक संगठन नहीं बनाया। ये देखिए ये पंचनद प्रवाह है, ये पंचनद प्रवाह सब बताता है। ये जितने भी हैं आप देखिए हर एक, ये देखिए ये पंचनद प्रवाह देखिए। अब ये पंचनद प्रवाह क्या लिखता है, ये देखिए। आप जानते हैं जिस त्रासदी को हमारे पुरखों ने झेला है वो हमारे बच्चों के आगे मुंह बाएं तेजी के साथ नजदीक आती चली जा रही है। और ये देखिए अब पंचनद प्रवाह ये संपादकीय मेरा देखिए। मैं जानता हूं जो आग मेरे दिल में है वो आग तेरे भी दिल में है, उस आग को बाहर निकलने दे, उस आग को मुझसे भी मिलने दे, आज ये आग मिलके भांभर बन जाएगी एक दिन। ये देखिए पंचनद प्रवाह को, ये देखिए ये संतों के फोटो भी तो हैं हर एक में, किसी भी, ये तो मैं दिखा रहा हूं ना, ये पंचनद प्रवाह। अब अखिल भारतीय पन्ना स्मारक समिति की वार्षिक रिपोर्ट, संतों ने क्या किया, कब आए, कैसे बने, ये देखिए पंचनद प्रवाह। संगठन सूत्र, मैं अब किस को उठाऊं, ये जितनी भी खुली पड़ी है मैं दिखा रहा हूं आपको। ये सब जब से ये आए 2012 तक क्या हुआ ये सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है इनमें। अब ये कैसे इसको बना कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि पन्ना स्मारक ट्रस्ट को इन्होंने बनाया। अरे बनाने वाले कोई और है, तुम तो सिर्फ तुम्हारी तो छाया मांगी थी, तुम्हारा तो हमने आशीर्वाद मांगा था। हमने ये तो नहीं कहा था कि तुम इसे राजनीति की सीढ़ी बना के आगे बढ़ जाओ। संतों का काम ये तो नहीं है ना, हमने कभी सोचा भी नहीं था संत ऐसा कर सकते हैं या करेंगे हमारे साथ। तुम्हें ये डर है पंजाबी संस्कृति से कि तुम्हारा तो सारा रिकॉर्ड जो है इसमें दर्ज है, इसमें सब दिखा रहा है, तुम कहां कैसे इसमें आए, तुमने इसमें क्या किया क्या नहीं किया। दोस्तों ये है डर। आज बस इतना ही, नमस्कार।